हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का दूसरा चैप्टर जो है विद्युत विभव तथा धारिता, जिसका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है धारिता। तो धारिता किसे कहते हैं, धारिता का परिभाषा क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, इसका फॉर्मूला, इसका मात्रक क्या होता है, पूरा हम डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि वीडियो में यदि आप बने रहें तो बहुत ही आसानी तरीके से आपको याद हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है धारिता। अब हम सबसे पहले जानेंगे कि धारिता का परिभाषा क्या होता है। तो सबसे पहले परिभाषा जानने से पहले हमें उसका मीनिंग पता होना चाहिए कि उसका अर्थ क्या होता है। तो जो धारिता है, धारिता का अगर हम नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि धारण करने की जो क्षमता होती है उसे हम धारिता कहते हैं। परंतु क्या, तो हम पढ़ रहे हैं विद्युत विभव तथा धारिता, तो हम यहाँ पे आवेश की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या समझें, आवेश प्रवाह मतलब आवेश को धारण करने की जो क्षमता होती है वही धारिता कहलाता है। समझ में आया? मतलब यदि सिंपल में कहें तो हम इसका अर्थ पे यदि बात करें तो हम क्या कह सकते हैं कि आवेश को धारण करने की क्षमता, जो आवेश को धारण करने की जो क्षमता होती है वही क्या होती है, धारिता कहलाता है। तो ये तो इसका अर्थ हुआ, परंतु परिभाषा हम ये नहीं कहेंगे कि आवेश को धारण करने की क्षमता धारिता कहलाता है। ये इसका मीनिंग हुआ। जैसे कि कोई भी अगर बर्तन है वो 5 लीटर का बर्तन है तो उसमें हम क्या, उसमें 5 लीटर ही हम पानी उसमें रख सकते हैं। 5 लीटर से अधिक रखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। तो इसका मतलब उस बर्तन की क्षमता है कि मैं 5 लीटर ही पानी अपने अंदर रख पाऊंगे। ठीक है, उसी प्रकार धारिता का मतलब क्या होता है कि धारण करने की क्षमता, मतलब कोई चालक तार है तो वो आवेशों को कितना धारण करेगा वही उस क्षमता क्या कहलाता है, धारिता कहलाता है। तो आशा करते हैं कि आपको जो मीनिंग है, जो मतलब है इसका समझ में आ गया होगा। अब आते हैं इसका परिभाषा। देखिए हम एक एक करके समझते हुए चलेंगे। यदि हम इसके परिभाषा पे बात करें कि धारिता का परिभाषा क्या होता है, तो इसके फॉर्मूले से ही हम परिभाषा करते थे। देखिए हमने जब पढ़ाया था आपको इससे पहले विद्युत विभव को प्रभावित करने वाले कारक, तो उसमें हमने बताया था कि जो आवेश होता है वो विभव के क्या होता है, समानुपाती होता है। विद्युत विभव के समानुपाती होता है, ये हमने पढ़ाया था। ठीक है, तो यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये जो समानुपाती का चिन्ह है यदि इक्वल हम लाते हैं तो यहाँ पे एक नियतांक आता है जो है C, और यहाँ पे V हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, यदि C के लिए हम सॉल्व करें तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे C इक्वल टू हो जाएगा, ये इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग कर आएगा तो Q बाई V हो जाएगा। तो ये हमें एक फॉर्मूला मिलता है जहाँ पर ये जो है C क्या है, C है धारिता और Q क्या है, आवेश है, अभी क्या है, विभव है। ठीक है, तो यही है धारिता का फॉर्मूला। परंतु हम यहाँ से परिभाषा क्या करेंगे, तो कैसे करेंगे, तो इसको आपको याद रखना है। यदि P/Q के रूप में कोई फॉर्मूला होता है तो उसके जो नीचे वाला होता है उसको हम हर मान लेते हैं। मतलब ये जो हर है इसको हम इकाई मान लेते हैं। तो यदि हम V को 1 ले लेते हैं, V इक्वल टू 1, ठीक है, 1 ले लेते हैं, 1 मतलब इकाई, ठीक है, या एकांक भी हम कह सकते हैं। तो V क्या है, विभव है। तो यदि इसका मान यदि 1 हो जाए तो जो C होगा वो Q के बराबर हो जाएगा, C इक्वल टू Q। ठीक है, जो संधारित्र होगा वो आवेश के बराबर हो जाएगा कि नहीं, ये है आवेश और ये क्या है, धारिता है। तो देखिए हम यहीं से परिभाषा करेंगे। देखिए परिभाषा को रटना नहीं चाहिए, मैंने इस प्रकार क्यों बताया, क्योंकि आपको समझ में आए और कैसे परिभाषा बनाया जाता है, कैसे कहा जाता है उसको समझिए। आप कहेंगे कि किसी चालक की धारिता, समझिएगा, किसी चालक की धारिता आवेश के उस मात्रा के बराबर होती है जो उसके विभव में इकाई वोल्ट की वृद्धि के लिए आवश्यक हो। समझ में आ गया? देखिए ये V इक्वल टू क्या है, 1 वोल्ट है, मतलब इकाई लिए है ना। अब विभव का मात्रा क्या होता है, वोल्ट होता है। तो हम यही कह रहे हैं किसी चालक की धारिता आवेश के उस मात्रा के बराबर होता है जो उसके विभव में इकाई वोल्ट के वृद्धि के लिए आवश्यक हो। तो यही इसका परिभाषा हो जाएगा।
आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। तो रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से समझिए कि किसी चालक की धारिता आवेश के उस मात्रा के बराबर होता है जो उसके विभव में इकाई वोल्ट के वृद्धि के लिए आवश्यक हो। तो पहले मैं परिभाषा लिख दे रहा हूं, उसके बाद मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगा। तो आप क्या लिख सकते हैं परिभाषा, आप लिखेंगे किसी चालक की धारिता आवेश के उस मात्रा के बराबर होती है जो उसके विभव में इकाई वोल्ट की वृद्धि के लिए आवश्यक हो। इकाई वोल्ट की वृद्धि के लिए ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसका सबसे पहले ऊपर हमने अर्थ लिखा है, परिभाषा लिख दिया, ये फॉर्मूला हमने लिख दिया है। तो इसको आपको याद रखना है, परंतु अभी भी आप नहीं समझे होंगे कि किसी चालक की धारिता आवेश की उस मात्रा के बराबर होता है जो उसके विभव में इकाई वोल्ट की वृद्धि के लिए आवश्यक हो। तो आपको समझ में नहीं आया होगा। तो देखिए, मैं अगर आपको सिंपल में कहूँ तो ये मान लेते हैं कोई एक चालक तार है, ठीक है, ये कोई चालक तार है और इसका विभवांतर मतलब विभव है, मान लेते हैं 15 वोल्ट है। इसका विभव कितना वोल्ट है, 15 वोल्ट है। तो देखिए ये जो चालक है इसका विभव क्या है, विभव जो है वो 15 वोल्ट है। तो इसका 15 वोल्ट जो विभव है ना, 15 से 16 वोल्ट यदि हमें विभव करना है, V = 16 वोल्ट करना है, मतलब कितना, 15 से 16, 1 वोल्ट की हम वृद्धि कर रहे हैं। तो 15 से 16 वोल्ट की वृद्धि करने के लिए जितनी हमें आवेशों की जरूरत होगी, मतलब जितनी हमें आवेश की मात्रा की जरूरत होगी, वही आवेश क्या कहलाएगा, धारिता कहलाएगा। समझ में आ गया ना कि कोई भी चालक है उसका यदि 15 वोल्ट है तो उसको 16 वोल्ट करने के लिए, मतलब इकाई वृद्धि करने के लिए जितनी आवेश की मात्रा की हमें जरूरत होती है वही धारिता कहलाता है। तो यही तो हम बात कर रहे हैं ना कि किसी चालक की धारिता आवेश के उस मात्रा के बराबर होता है जो उसके विभव में इकाई वोल्ट की वृद्धि के लिए आवश्यक हो। देख रहे हैं यहाँ पर 15 से 16 हो रहा है, 1 वोल्ट की वृद्धि हो रहा है, तो इकाई वोल्ट की वृद्धि के लिए आवश्यक हो। तो आशा करते हैं कि आपको परिभाषा, फॉर्मूला सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। परंतु कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन हैं जो आपसे पूछ लिए जाते हैं, जो है इसका मात्रक। पहला है इसका मात्रक। देखिए इसका मात्रक सबसे पहले होता है फैराडे, परंतु कभी कभी फैराडे ना देकर आपसे दे देता है दूसरा ऑप्शन, इसका ये भी याद रखेंगे, कूलाम प्रति वोल्ट। ये दोनों आप इसको मात्रक याद रखेंगे। पहला होता है क्या, फैराडे, और दूसरा होता है कूलाम प्रति वोल्ट। ये दो मात्रक इसका आपको याद रखना है। अगला आता है दूसरा, कैसे ये कूलाम प्रति वोल्ट आया, तो आवेश का मात्रक होता है कूलाम और विभव का मात्रक होता है वोल्ट, तो कूलाम प्रति वोल्ट हो गया। अब आता है इसका कि ये कौन सी राशि है, ठीक है, तो याद रखेंगे ये अदिश राशि होती है। अदिश राशि क्यों भैया अदिश राशि होती है, क्योंकि इसमें दिशा नहीं होती है, ठीक है। तीसरा एक और पॉइंट इसमें पूछ लिया जाता है कि इसका बीमीय सूत्र क्या है। तो यदि हम इसकी बीमीय सूत्र पे बात करें, मतलब बीमा पे यदि बात करें, तो इसका बीमा याद रखेंगे कि m-1 L-2 T2 A2 होता है। इसका बीमीय सूत्र याद रखेंगे। बीमीय सूत्र हमने निकालना सिखा दिया है, तो आप सीखना चाहते हैं तो चैनल पे जाकर उसको सीख सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो हमने पहले अर्थ बताया, परिभाषा, फॉर्मूला, मात्रक, राशि और बीमीय सूत्र। तो जितना जो क्या होता है धारिता का बारे में जो भी होता है मैंने सब कुछ बता दिया। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो कोई भी चीज़ आपको रटना नहीं है, ठीक है। अदरवाइज अच्छा लगा है तब जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा वीडियो, या सबको समझ में आया है नहीं आया है। दूसरी बात कि आपसे रिक्वेस्ट है कि न्यू बैच स्टार्ट हो गया है तो आप प्ले लिस्ट के अनुसार
पढ़ाई कीजिए। प्लेलिस्ट का मतलब चैप्टर वाइज आप पढ़ेंगे तो आपको और भी बेहतर तरीके से समझ में आएगा। जैसे ये दूसरा चैप्टर का ये वीडियो है, तो पहले चैप्टर से पढ़ते हुए आइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, न्यू बैच जो स्टार्ट हुआ है फिजिक्स का, तो उस पर क्लिक करके आप पढ़ सकते हैं। अदरवाइज ऐसा कोई भी टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आता है तो केवल उस टॉपिक का नाम लिखिएगा यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिखकर यूट्यूब पे जब सर्च करेंगे तुरंत आपको हमारी वीडियो मिलेगी, वहां से उसकी पढ़ाई भी कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।